दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर प्रतीक सहजपाल को बिग बॉस ने घर के सभी कंटेस्टेंट के सामने बुरी तरीके से डांट और फटकार लगा डाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि घर के अंदर कुछ समय पहले टिकट टू फाइनल टास्क का दूसरा सेमीफाइनल राउंड चल रहा था और ये राकेश बापट और प्रतीक सहजपाल के बीच में होना था। लेकिन दोस्तों जैसे ही बजर बजा तो प्रतीक सहजपाल ने बड़ी ही चालाकी दिखाते हुए और स्मार्ट बनने के चक्कर में राकेश बापट के जार को तुरंत ही गिरा दिया, जिससे कि दोस्तों टास्क के संचालक मुस्कान जटाना ने प्रतीक सहजपाल को डिस्क्वालीफाइड करते हुए राकेश बापट को ही इस टास्क का विजेता घोषित कर डाला। और ये चीज़ प्रतीक सहजपाल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और जब बिग बॉस को फैसला सुनाने की घड़ी आई तो भी मुस्कान जटाना ने प्रतीक का नाम डिस्क्वालीफाइड करते हुए राकेश बापट को टास्क का विजेता घोषित किया। इस पर दोस्तों प्रतीक सहजपाल को इतना गुस्सा आया कि प्रतीक ने पहले तो बिग बॉस को कहा कि विजेता मैं ही हूँ, आप ध्यान से देखिए क्योंकि मैंने पूरा दिमाग लगा के खेला है, फिर चाहे ये मेरी स्ट्रेटेजी कहिए या फिर मेरा दिमाग। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रतीक सहजपाल का साथ किसी ने नहीं दिया क्योंकि संचालक का फैसला आखिरी फैसला था और खुद बिग बॉस ने भी संचालक के फैसले में किसी भी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं की, जिसके चलते दोस्तों प्रतीक सहजपाल को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना माइक उतारकर जमीन पर फेंक दिया और कहा कि मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। ये चीज देखने के बाद दोस्तों प्रतीक सहजपाल पर बिग बॉस काफी भड़क गए और उन्होंने कहा कि ये कौन सा तरीका हुआ आपका बिग बॉस से बात करने का। यदि आपको अपनी किसी कोई बात हमारे तक पहुंचानी है तो वो माइक के जरिए ही पहुंचा सकते हो और इस घर में आपके साथ क्या गलत और क्या सही हो रहा है ये फैसला हम और आप नहीं लेते, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ दर्शक लेते हैं। जिसके चलते दोस्तों एक बार तो प्रतीक सहजपाल ने बिग बॉस की फटकार के बाद अपना माइक पहन लिया, लेकिन एक बार फिर से बिग बॉस के खिलाफ प्रतीक सहजपाल गार्डन एरिया में बैठे हुए हैं और यही मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। दरअसल दोस्तों बिग बॉस ने घर के सभी कंटेस्टेंट को इस समय लिविंग रूम में बुला लिया क्योंकि लिविंग रूम की जो ब्लाइंड्स है उनको टास्क के चलते बंद की जा रही है। लेकिन बिग बॉस के बार बार आदेश देने के बावजूद प्रतीक सहजपाल अभी भी गार्डन एरिया में बैठे हुए हैं। खैर दोस्तों अब ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा कि प्रतीक सहजपाल की इस जिद के आगे बिग बॉस क्या ठोस कदम उठाते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या प्रतीक ये घर के अंदर जो कर रहे हैं वो सही है या गलत? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।